फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। सो कल के लेक्चर में हमने देखा था बाइंडिंग एनर्जी कर्व के एक्सप्लेनेशन एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियंस के कैसे निकालते हैं वो देखा था एंड मास डिफेक्ट के बारे में। तो चलिए आज हम देख लेते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस एंड हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर Fe56। इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बाइंडिंग एनर्जी निकालने से रिलेटेड, तो हमें क्या गिवन मिलेगा, उस प्रोटॉन का मास गिवन मिलेगा, न्यूट्रॉन का मास गिवन मिलेगा, और जिस भी न्यूक्लियस के लिए अपने को निकालना है उसका मास गिवन रहेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मूला लगा के हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी रहेगी। तो फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ZMP यानी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड Mn। A माइनस जेड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, और मल्टीप्लाई बाय उसका न्यूट्रॉन का मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय c²। अब पिछले लेक्चर्स में आपने देखा होगा, तो हमने इस टर्म को क्या बोला था, मास डिफेक्ट, जिसको हमने क्या बोला था, डेल्टा एम। फिर आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन से हमने ये देखा था कि जो डेल्टा एम है यानी कि जो मास डिफेक्ट है, जो मास डिसअपियर हो रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमने किससे देखा था, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से, जो कि क्या था, E इक्वल्स टू mc² था ना हमारे पास। तो हमने m की जगह पे यहाँ पे क्या ले लिया था, डेल्टा mc², यानी ये जो मास है, ये जो डिफेक्टिव मास है, ये एक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये रिलेशन हमने आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से देखा था। अब ये जो डेल्टा m है, ये यहाँ पे क्या है, मास डिफेक्ट, और डेल्टा n की वैल्यू क्या होती है, ZMP प्लस Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। पिछले लेक्चर्स अगर आप देख के आए हो, तो यहाँ से हमने डेल्टा m का रिलेशन सीधा सीधा क्या निकाला था, ZMP प्लस Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस की, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है इसका मास हमने कैसे निकाला था, इस एटॉमिक मास में से हमने इलेक्ट्रॉनिक मास को सब्ट्रैक्ट किया था, और फिर हमने देखा था कि इस न्यूक्लियस का मास हमसे निकल गया था। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमने, उसके बेसिस पे हमें पता चला था कि जो न्यूक्लियस का मास है ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है, ये इसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफेक्ट आता है कि यानी अगर दो न्यूक्लियंस को सेपरेटली हम उनका मास देखें, यानी एक न्यूक्लियन Z का, मान लो ये Z है और ये न्यूट्रॉन है, अगर इसका मास हम देखें m0z मान लो, और इसका मास हमने देखा m0n, और फिर इनका दोनों का मैंने एक न्यूक्लियस कंबाइन बना दिया जिसमें Z और n दोनों को बोल दिया, फिर मैंने इनका मास देखा m ऑफ z, n। तो इन दोनों का जो सेपरेटली मास था वो क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था इसके न्यूक्लियस के मास से। तो हमने फिर एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि ये ज्यादा क्यों आ रहा है, ज्यादा इसलिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं मास की जो है वो कमी आ रही है, उसके अंदर मास में क्या आ रहा है, डिफेक्ट आ रहा है, वो मास जो है वो डिसअपियर हो रहा है, यानी कि मास जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, और वो मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ये हमने किससे देखा था, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से। ये जो मास जो गायब हो रहा है इसी को हमने क्या बोला था, डिफेक्टिव मास, यानी मास डिफेक्ट, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, डेल्टा एम से। फिर डेल्टा एम से हमने ये देखा, हमने एक रिलेशन बनाया था मास ऑफ न्यूक्लियस का, ZMP प्लस Mn माइनस डेल्टा एम। ये हमने कैसे लिखा था कि न्यूक्लियस का मास में क्या होता है, एक तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो क्या होता है न्यूक्लियस के मास में, लेकिन ये थोड़ा सा क्या आ जाती है, इसके अंदर कमी आ जाती है, यानी थोड़ा मास जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इस डिसअपियरिंग मास को, इस कमी को मैंने यहाँ पे डेल्टा एम से डिनोट कर दिया। फिर जब मैंने डेल्टा एम को इधर किया तो ये क्या आ गया, ZMP प्लस Mn माइनस मास ऑफ
न्यूक्लियस। ये मेरी क्या आ गई डेल्टा एम की, यानी मास डिफेक्ट की जो मेन फॉर्मूला है वो ये आ गया। फिर मैंने इसको एनर्जी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, यानी कि जो मास में कहीं ना कहीं कमी आ रही है वो क्या हो रहा है, एक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमने देखा आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप के, जो क्या होता है इक्वल्स टू mc² होता है। यहाँ पे m को मैंने डेल्टा एम अज्यूम कर लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मास है डिफेक्ट है वो तो यही है ना डेल्टा एम, तो यहाँ से E इक्वल्स टू क्या बन गया डेल्टा mc²। ये मेरी क्या बन गई बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से अगर मैं डेल्टा एम की वैल्यू रख दे रही हूँ, ये मैंने डेल्टा एम की वैल्यू रख दी मल्टीप्लाई बाय c², c² से मल्टीप्लाई करने पे ये मेरे पास क्या बन गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। इतना जो फॉर्मूला है ये क्या है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है। अगर इसमें मैं c² का और मल्टीप्लाई लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आइए अब चलते हैं इस फॉर्मूले से हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए वो देखते हैं। से Z कितना है, ये जो Fe56 के लिए निकालना है ना हमारे पास, Fe56 के लिए निकालते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 26 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं A-Z कर लो, कितने आ गया 30 आ गया। और हमें ऑलरेडी मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, तो ये वैल्यू उठा के इसमें रख देती हूँ। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ गया Z कितना है हमारे पास 26 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है 1.007825 यूनिट, ये एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है। उसके बाद हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्लस फिर हमारे पास क्या है A-Z यानी न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर कितना है मेरे पास 30 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.008665, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका दे रखा है ये Fe56, इसका मास कितना गिवन है हमारे पास 55 माइनस 934937, ये भी एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है, ठीक है। अब हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है क्योंकि एनर्जी तो इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो इसका हम अभी ये कैलकुलेट करते हैं फिर देखते हैं। तो ये कितना आ गया कैलकुलेशन से, तो इन दोनों को कैलकुलेशन से मेरे पास ये वैल्यू आई। अब ये किस में है एटॉमिक मास यूनिट में, तो मास क्या होती है उसकी यूनिट MeV/c²। तो मैंने क्या लिख दिया ये MeV/c², और बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में c² ऑलरेडी है, तो c² से c² ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन गया MeV, ठीक है। अब AMU इक्वल्स टू मैंने ये रिलेशन देखा था, तो ये तो सारा का सारा AMU में चल रहा है ना। अब इसको MEV में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 931.5 से। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास कितना आया बाइंडिंग एनर्जी ये आ गई, ठीक है। तो कैसे निकाला बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू ZMP प्लस A-Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस का मास मेरे को क्या है दे रखा है, ठीक है। अगर मैंने ये सारी वैल्यूज पुट करी तो मेरे पास ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है B/A यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। B/A इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई है 492.26। अगर इसको मास से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा Fe56। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये वाला मास लेना है कि ये वाला मास लेना है। तो ये जो क्या है ये इस न्यूक्लियस का मास है, ठीक है, और ये क्या है एटॉमिक मास है। तो हमें ये जो डिवाइड करना है वो एटॉमिक मास से डिवाइड करना है नीचे, यानी B/A बाइंडिंग एनर्जी जो निकालनी वो, और डिवाइड बाय इसका A नंबर। इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है एटॉमिक मास नंबर से डिवाइड करना है। ये तो हमारे पास क्या है न्यूक्लियस का मास है, इससे डिवाइड नहीं करना है हमें, सिर्फ इससे डिवाइड करना है। तो ये इतना कितना बन गया यहाँ से, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा 8.79 MeV। तो हमारे पास ये इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, जो एनर्जी है वो कितनी आ गई 8.79। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने तीनों एक साथ कैलकुलेट कर लिए हैं। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 6C12। हमें इस वाले एटम के लिए हमें
क्या करना है, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, जैसे इस न्यूक्लियस का मास गिवन है, ये सारे मास तो एएमयू में ही होता है ना, ठीक है, तो ये एएमयू में गिवन है हमें, और एमपी मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं, हम मास डिफेक्ट निकालते हैं इसका, क्योंकि मास डिफेक्ट से ही बाइंडिंग एनर्जी आती है, तो हमें अगर मास डिफेक्ट की वैल्यू पुट कर दी तो एनर्जी में डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है इसकी, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय C²। ये हमने क्या बोला था, ये मास डिफेक्ट होता है, डेल्टा M का फॉर्मूला होता है ये क्या है, मास डिफेक्ट। तो यानी कि सबसे पहले हम इसी की वैल्यू निकाल लें, तो डेल्टा M इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये 6C12 में देखिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यानी Z की वैल्यू कितनी है, 6 है, एंड न्यूट्रॉन वैल्यू भी कितनी है, 6 है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं। तो मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं ना सबसे पहले हम, तो Z कितना है, 6 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है हमारे पास, 1.007825, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन नंबर कितना गिवन है हमारे पास, 6 है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.008665, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास कितना दे रखा है हमारे पास, माइनस 12.00000, ये गिवन है, ठीक है। ये सारा किस में है, AMU में, AMU, ठीक है। अब इन सबको कैलकुलेट करने के पास मेरे पास कितनी वैल्यू आई है, मास डिफेक्ट की 0.98494, ठीक है, U में, ये आ गई मेरे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा MC², यही तो होती है बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने डेल्टा M की वैल्यू रख दी, तो ये आ जाएगा मेरे पास। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ से वैल्यूज पुट करो, 0.98494 डेल्टा M, और मल्टीप्लाई बाय ये U में है ना, तो 1U इक्वल्स टू क्या होता है, 1U इक्वल्स टू 931.5 होता है ना MeV, तो इसको मल्टीप्लाई करो 931.5 MeV, ठीक है। तो यहां से ये करेंगे तो बी बाइंडिंग एनर्जी कितना आ जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट किया तो मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी कितना आया है 92.15 MeV, कितना आया 92.15 MeV, ये मेरे पास क्या आ गई, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मास डिफेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया, ये आया। अब इस मास डिफेक्ट को मैं बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूला में रख देती हूँ, तो क्या बन जाता है, बाइंडिंग एनर्जी बन जाती है। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा MC², डेल्टा M की डायरेक्ट वैल्यू निकाली और इसमें रख दिया, ठीक है। अब ये U में है तो इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, MeV में बन गया, ठीक है। तो यहाँ से ये बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास कितनी आ गई, 92.15 MeV। अब हमें थर्ड क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये तो फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड। अब थर्ड हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब मैंने क्या बोला था, बाइंडिंग एनर्जी में इसका मास नंबर डिवाइड करना है। ये तो हमें क्या गिवन है, इसका न्यूक्लियस का मास, ये हमको इससे डिवाइड नहीं करना है, हमको इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। एटॉमिक मास इसका कितना है, 12 है। अगर 92.15 को मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू आ जाएगी, जो कर लेना कि इसको डिवाइड करने से बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू की वैल्यू कुछ आ रही है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक्चुअल मेथड है बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का, मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करने का एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको पहला पूछा जाता है कि मास डिफेक्ट क्या है, तो सबसे पहले आप मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने के बाद मास कैलकुलेट क्या आएगा आपके पास, AMU में आएगा, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के बाद आप उसको बाइंडिंग एनर्जी में रखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है,
EB इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये डेल्टा एम की वैल्यू है, इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहाँ से अपने पास क्या निकल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि कितनी आएगी, MeV में आएगी। उसको मल्टीप्लाई AMU 1 AMU कितना होता है 931.5, तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये MeV में बदल जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे आएगा, इसको इसके मास नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ हमें क्या निकालना है, मास डिफेक्ट क्या निकालना है। ठीक है, अभी तक आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी इन सब में, तो मैं आपका कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से दूर करती हूँ। तो कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ 8O17, कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, कुछ मासेस गिवन है। ये तो क्या है, 8O17 के न्यूक्लियस का मास हमें दे रखा है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास ये है और इसके न्यूक्लियस का मास ये गिवन है। ठीक है, अब इसके प्रोटॉन का मास दे रखा है और इसके न्यूट्रॉन का मास दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, मास डिफेक्ट निकालना है। तो मास डिफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एम इज इक्वल्स टू ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर इस मास डिफेक्ट को बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूला में रख देती हूँ तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर बन जाता है। पहले आपकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, मास डिफेक्ट की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर इसको बाइंडिंग एनर्जी में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ मास डिफेक्ट निकालना है। तो चलिए, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैंने क्या लिख दिया, ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो Z किस 8O17 लिया है मैंने, इसमें Z कितना है, यहाँ पे 8 है और न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 9 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने इसके अंदर पुट करी, तो डेल्टा M इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय MT कितना है मेरे पास 1.007825 प्लस न्यूट्रॉन नंबर कितना दे रखा है 9 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.0086625। ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास न्यूक्लियस का मास कितना गिर, ये तो एटॉमिक मास है, ये नहीं रखना है अपने को वहां पे, ये हमें न्यूक्लियस का मास है ये रखना है, माइनस 16 न्यूक्लियस का मास कितना दे रखा है 16.99913। ठीक है, ये है। अगर ये तो यूनिट यू में है ना, AMU में, तो इसको AMU में ही चलने दो। क्यों, क्योंकि ये हमें ओनली मास डिफेक्ट निकालना है। आप अगर इस न्यूक्लियस के मास में, इस एटॉमिक मास में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये देख लिया करो कि जो न्यूक्लियस का मास है, ये जो गिवन टर्म है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके न्यूक्लियस का मास है। एटॉमिक मास तो इसका जो ऊपर लिखा हुआ है वो है। ठीक है, तो जब भी हमें B/A निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस एटॉमिक मास को यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी निकाल के इसके अंदर पुट करना है। ये वाला नहीं पुट करना है क्योंकि ये इसका क्या है, न्यूक्लियस का मास है। तो ये वाला तो हमें सिर्फ इस मास डिफेक्ट के फॉर्मूला में, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूला में ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा। तो आई होप आपको ये वाला कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, डेल्टा M इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जोड़ो। ठीक है, और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, चलिए निकालते हैं। तो मैंने ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू कितनी निकल गई 0.141435 AMU। ठीक है, अब इससे अगर मेरे को बोले कि बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल देंगे, डेल्टा M C स्क्वायर, ये डेल्टा M क्या है 1 AMU इक्वल्स टू कितना होता है 931.5 MeV। तो यहाँ पे इसको रखेंगे, डेल्टा M की वैल्यू रख देंगे 0.1414325, ये U में है तो 1U इक्वल्स टू इतना होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 931.5 से, ये कितना बन जाएगा MeV में बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ से क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन देख लिया मास डिफेक्ट का। तो आई होप आपको ये मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब तक हमने क्वेश्चंस किसके देखे थे, मास डिफेक्ट के बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के क्वेश्चन देखे थे। अब हम देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी से, इस फॉर्मूला से हम
न्यूक्लियस का मास कैसे निकालें, मतलब कुछ क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा कि न्यूक्लियस का मास हमें ऑलरेडी गिवन था और हमें क्या निकालना था, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी थी या फिर उसका मास डिफेक्ट निकालना था। अगर हमें न्यूक्लियस का मास पूछे तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें, यानी कि न्यूक्लियस का मास अगर गिवन ना हो और बाइंडिंग एनर्जी गिवन हो तो हम न्यूक्लियस का मास कैसे निकालें। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, ZnP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय C²। अगर मुझसे ये मास ऑफ न्यूक्लियस पूछे तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ZnP प्लस NMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाय C²। ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किस में गिवन रहती है, मेरे पास MeV के अंदर, ठीक है, ये मैंने यहाँ से देख ली। अब ये जो है ये क्या है, AMU पे, क्योंकि ये मासेज हैं तो ये किस में रहते हैं, AMU में। अब इस पूरे फॉर्मूला को हमें क्या करना है, AMU में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि इस बाइंडिंग एनर्जी को हमें क्या देखना रहेगा, MeV के बजाय इसको AMU में चेंज करना होगा, ठीक है, ताकि ये हम जो न्यूक्लियस का मास तो AMU के अंदर ही आता है ना, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो अकेली टर्म है जो MeV के अंदर आ रही है, तो इस पूरे इक्वेशन को हमें AMU में लेकर आना है। तो हम जानते हैं कि 1 AMU इक्वल्स टू क्या होता है, 935.5 MeV बाय C² होता है। तो 1 MeV कितना हो जाएगा, 1 AMU डिवाइड बाय 931.5 C², ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू रख दूं तो ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बाय C², इस टर्म की वैल्यू देख रही हूँ मैं, इसको मैं क्या कर रही हूँ, ओनली इस टर्म को, क्योंकि ये सिर्फ अकेली टर्म है जो MeV के अंदर आ रही है, बाकी तो हमारे पास AMU में ही है, ठीक है, यूनिट बैलेंस करने के लिए। तो मैं इस टर्म को देखना क्या कर रही हूँ, ये MeV के अंदर है ना, तो जो जितनी भी बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन रहेगी क्वेश्चन में, मान लो कुछ बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है MeV की फॉर्म में, तो और डिवाइड में इसके क्या है C², तो जो एनर्जी हमें गिवन है वो, और 1 MeV कितना मैंने देखा है, 1 AMU डिवाइड बाय 931.5, इसके ऊपर C² है, तो यहाँ पे भी क्या है, नीचे C² है, तो ये क्या हो जाएगा, C² से C² कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो क्या है, इसकी कंप्लीट यूनिट क्या बन रही है, इस पूरे टर्म को देखा तो हमने ये कितने में बन रहा है, AMU में कन्वर्ट हो रहा है, और आगे इसका कुछ, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही है, एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से ये चीज यूज करके हम क्या देखेंगे कि इस न्यूक्लियस का मास, एक जो क्वेश्चन है इसमें मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है एंड इसकी बाइंडिंग एनर्जी गिवन है। तो ये यूज करके, ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये क्वेश्चन देखें। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला लिखा, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, ZnP प्लस NMN माइनस M मास ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय C²। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है, ZnP प्लस NMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी बाय C², ये क्या है, MeV में। तो यहाँ से मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आ गया, Z हमारे पास कितना है, यहाँ से इसमें कितने Z है, 10 मल्टीप्लाई इसका मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर न्यूट्रॉन नंबर कितने इसके अंदर, 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारा इतना किसके अंदर है, AMU के अंदर है। इसको तो छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है इसकी यूनिट्स में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी AMU में, यहाँ से हमने देखा। फिर माइनस में क्या है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय C², ये कितना है, MeV में है। तो हमने ये और ये चीज यहाँ से देख ली। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया AMU में, ये हमने ऊपर देख लिया। तो यहाँ पे देखो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, कितनी दे रखी है, यहाँ से 160.64 MeV। अब 1 MeV मैंने क्या देखा, अब इस MeV को मैंने ऊपर AMU में कैसे कन्वर्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय AMU C² अपॉन में 931.5, ये C² से C² कैंसिल हो जाएगा,
तो ये मेरे पास क्या टर्म बन गई AMU। अब ये जो है ये यूनिट क्या है, बैलेंस हो गई। ये भी हमारे पास AMU में है और ये जो इसके माइनस में क्वांटिटी है ये भी हमारे पास क्या है, AMU में है। तो ये कंप्लीट क्वांटिटी AMU में बन गई, क्योंकि जो मास है वो भी AMU के अंदर ही होता है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करके हम न्यूक्लियस का मास निकाल सकते हैं। अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी गिवन है MeV के अंदर और हमें पूछा है न्यूक्लियस का मास, तो हमें उस बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मास यूनिट में उसकी यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा और फिर हम ये मास ऑफ न्यूक्लियस निकाल पाएंगे। सो हमने आज क्या देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे कि कैसे हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, मास डिफेक्ट एंड मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।